गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास विद न्यू चैप्टर काइनेमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, देखो काइनेमेटिक्स 11th का चैप्टर है। इसके 3 बुकलेट है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है इसको। ठीक है, फर्स्ट बुकलेट जो है ना उसके अंदर तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में, और जिसका सेकंड पार्ट है ग्राफ, रिलेटिव मोशन, रिवर कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेन कॉन्सेप्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो है सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल हम किसी थीटा एंगल से फेंक दें किसी बॉल को, ओनली मतलब 0 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए और 180 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी अदर एंगल से हम बॉडी को फेंकेंगे तो वो जो मोशन करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें जैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते 2e sin θ/gh max रेंज। ठीक है, और सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। ठीक है, ये हम सब पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, शुरुआत करते हैं, चलो। स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, मान लो ये बॉडी जैसे ये कार है, ये कार है, ये v वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, ये नीचे क्या इधर ग्राउंड, ग्राउंड भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, बॉडी भी इधर मूव कर रही है, तो इनके बीच में थीटा क्या है 0 डिग्री। वेलोसिटी का, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कार इधर जा रही है वेलोसिटी से। ठीक है, और इसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसके साथ थीटा एंगल क्या है 0 डिग्री, क्योंकि ग्राउंड ऐसे है और जो बॉल जो कार सॉरी कार जा रही है ना ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द ग्राउंड इज 0 डिग्री। ठीक है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगी ना तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे अब ये इसमें जो कार है ये जा रही है अपनी v वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ पर ग्राउंड पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड, या फिर मोशन इन 1D। सिर्फ एक ही पाथ पे जब बॉडी चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ये सिर्फ ना तो इधर घूम रही, ठीक है, ना ऐसे कि ऊपर नीचे बॉडी जा रही है, सिर्फ अपने स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड। ठीक है, और वेलोसिटी का ग्राउंड के साथ क्या एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, सेकंड केस, अब मान लो जैसे हमने इस बॉल को ऊपर फेंक दिया, किसी बॉल को मान लो इसके ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्राउंड के साथ, इस बॉल का इसको ऊपर फेंक रहे, वी वेलोसिटी का है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, और इस ग्राउंड के साथ थीटा क्या है 90 डिग्री। जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बनता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द ग्राउंड इज 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो अब मान लो कोई भी जैसे बॉल है, ठीक है, 5 kg है, इस पे अभी कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, इस पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लग रहा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा बॉडी के डाउनवर्ड लगता है। कहाँ लगता है हमेशा डाउनवर्ड। ग्रेविटेशन फोर्स विल बी अप्लाइड ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। इस पे कितना लगेगा mg, मास कितना है इस पे 5, g क्या होता है पैसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लिखते हैं जिसको हम 50 न्यूटन। यही हमारा आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वेट भी mg को ही बोलते हैं। आगे बात समझ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है हमेशा बॉडी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चाहे हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं चाहे बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो mg है, mg ही क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहाँ लगेगा हमेशा डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन है, आपने 9th-10th में पढ़ी होंगी कुछ इसमें से। जैसे v इज इक्वल टू, अगर आपसे कोई पूछे ना कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ तो आप क्या बोलोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड पूछे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड क्या होती है v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। फोर्थ क्या होती है एस एन यू प्लस ए बाई टू 2n-1। देखो
ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं हम कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वीटी रिलेशन बताओ। क्या बताओ? वीटी रिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसटी रिलेशन बताओ। इसको क्या बोलेंगे? वीएस रिलेशन बताओ। और इसको क्या बोलते हैं? एसएन रिलेशन बताओ। ठीक है, हम इनका अदर नेम ये भी एक, ऐसे अगर आपको कोई बोल दे कि वीटी रिलेशन क्या होता है तो आप क्या बताओगे? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इनका अदर नेम भी पता चल गया आपको। वीट रिलेशन बोल दे तो आपको क्या बताना है? वीएस क्या होता है। ठीक है, अगर मान लो आपको इसमें से कोई दो चीज गिवन है, मान लो आपको टाइम गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर आपको v और a t गिवन है, मान लो ये तो आपको पता ही है, तो 10 या फिर ये भी गिवन है, अदर कोई वैल्यू अलग गिवन है, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा देंगे। अगर आपसे कोई हाइट पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, ठीक है, तो आप ये s वाली vs रिलेशन लगा सकते हो। टाइम गिवन नहीं है तो ये लग जाएगी, और टाइम गिवन होगी तो ये वाली लग जाएगी। ठीक है, अब देखो ये होती क्या है यहाँ पे, ये v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी। v को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है यहाँ पे? टाइम। a क्या यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो ये s जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, क्या ये डिस्प्लेसमेंट नोट डिस्टेंस, यही बात आपको नोट में लिखी है कि s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है, ना कि नोट डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और दिस इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन a इज यूनिफॉर्म। ये इक्वेशन जो है, फोर इक्वेशन, ये कब कब वैलिड है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म। अब एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन पर सेकंड जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, पर सेकंड जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और यूनिफॉर्म तरीके से होनी चाहिए। जैसे मान लो पहले वेलोसिटी थी 0, 0 से बढ़ के होगी 5, 5 से बढ़ के 10, 10 से बढ़ के 15, तो एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। पर सेकंड कितनी बढ़ रही है? 5, 5 बढ़ रही है। जैसे 0 थी 5 हो गई, 5 से 10 हो गई, 10 से 15, 15 से 20, तो पर सेकंड का जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5। हर किसी में कितना चेंज आ रहा है? 5, 5 का। तो ये क्या है? ये एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है। पर सेकंड यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही है, और पर सेकंड जितनी वेलोसिटी बढ़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो क्या है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। और उसी केस में इक्वेशन क्या होती है? वैलिड होती है। अगर मान लो पहले तो वेलोसिटी थी 5, फिर हो गई 10, फिर होगी 20, फिर होगी 35, फिर होगी 50, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, देन हम ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको ये गिवन होगी फर्स्ट सेकंड मींस, अब ये देखो ये आगे क्वेश्चन में आएगा, अगर फर्स्ट सेकंड मींस का मतलब क्या होता है? t इज इक्वल 0 से लेके t इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट सेकंड। अगर आपको कोई कह दे कि फर्स्ट सेकंड में बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, कितनी वेलोसिटी, ऐसे पूछ ले, तो फर्स्ट सेकंड आप कितनी लोगे? t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1। और सेकंड टाइम, सेकंड मतलब मींस क्या है इसका? t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू। अगर आपको थर्ड सेकंड का मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 3। अगर आपसे पूछे फोर्थ सेकंड मींस क्या है, तो क्या मतलब इसका? t इज इक्वल टू 3 से लेके t इज इक्वल टू 4। अगर आपसे पूछे फिफ्थ सेकंड का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 4 से लेके t इज इक्वल टू 5, ऐसे। ठीक है,
यू आपको बता दे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम, ए एक्सीलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट नोट डिस्टेंस, और एक्सीलरेशन क्या होता है पर सेकंड जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन। मान ली कार है, ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, कुछ टाइम बाद ये मान लो t इक्वल टू 0 है, ठीक है, कुछ भी रैंडम मान लो कि t इक्वल एक्स, t इक्वल टू वाई, अब मैंने गिवन दिया है, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 4, फिर जब ये कार यहाँ पे आ गई तो इसकी होगी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो पहले 2 थी फिर 4 हो गई और फिर क्या होगी 6, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, कितनी 2 मीटर पर सेकंड से, यानी एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म, तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। और अगर मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से होती तो नहीं, तो हम ये लगा ही नहीं सकते, और अगर मान लो पहले 2 है फिर भी 2, फिर 2 बढ़ ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। चलिए आगे, आपने वो 4 इक्वेशन याद कर ली, पूछो मैं आपसे, तो आप बताइए वीटी रिलेशन क्या होता है जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन क्या होती है वी एस रिलेशन, v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, ठीक है। एस रिलेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड फोर्थ रिलेशन क्या है एस एन रिलेशन, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना हो ना कि इस सेकंड में निकालो, इस टाइम पे बताओ, तो हम ये फोर्थ इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। देखो, ए कार हैव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। एक कार है, क्या है, एक कार जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है आपको 20 मीटर पर सेकंड, और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, आपसे पूछा गया है, ये मान लो t इक्वल टू 0 पे बॉडी इतना चल रही थी मान लो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, अब t इक्वल टू 4 सेकंड पे इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा गया आपसे। इनिशियल इतनी थी बॉडी जब चल रही थी वेलोसिटी, आपको टाइम भी गिवन है कि 4 सेकंड बाद वेलोसिटी की कितनी होगी, 4 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो आपको इसमें v निकालना है, u गिवन है, a गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v आपको फाइनल वेलोसिटी तो बतानी है कि 4 सेकंड बाद कितनी होगी, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास 20, और एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम भी गिवन है 4 सेकंड 4, तो कितना आ गया आपके पास 20 प्लस 40, आंसर क्या आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड, सेकंड क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, टाइम गिवन है, वेलोसिटी भी आ गई अब तो आपके पास, तो आप क्या लगाओगे इसके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉडी की 20, टाइम कितना गिवन है आपको 4, ठीक है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना गिवन है 10, और टी की वैल्यू क्या गिवन है आपको 4 सेकंड, यानी 4 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 80,
4 4 जा 16, 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे, यानी 116 आ जाएगा, 160/20 80 और आ गया। तो एस कितना आ रहा है आपके पास 160 मीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है हमें ये चीज गिवन है तो हम ये वाली इक्वेशन लगा दी। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हमने क्या लगा दिया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो हम इसे बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body have initial velocity of 60 meter per second and retardation of 10 meter per second square. Find its velocity after 4 seconds. आपको एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 60 मीटर पर सेकंड और रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। अब देखो ये कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको 60 मीटर पर सेकंड, इधर जा रही है बॉडी, आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है कितने टाइम बाद, 4 सेकंड बाद, यानी t इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो ये 60 मीटर पर सेकंड से जब बॉडी जा रही है ना तो रिटार्डेशन हो रहा है आपकी बार। रिटार्डेशन का मतलब ये है कि बॉडी जा रही है इधर, वेलोसिटी इधर है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसके अपोजिट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, रिटार्ड कर रही है बॉडी। आपको वेलोसिटी बतानी है 4 सेकंड बाद, तो इक्वेशन क्या लगाओगे आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपको बताना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60। अभी देखो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे कि बॉडी रिटार्डेशन कर रही है। पिछले केस में तो हमने पॉजिटिव लिया था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, एक्सेलरेशन भी और वेलोसिटी भी। बट अब की बार क्या हो रहा है, बॉडी रिटार्डेशन कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव में 10। टाइम कितना गिवन है आपको 4 सेकंड। 60 माइनस 40 कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है आपको, तो क्या लगाओगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन थी 60, टाइम भी हमें गिवन है कितना 4 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन को हम क्या लेंगे नेगेटिव। याद रखिए जब भी बॉडी रिटार्डेशन करेगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव -10। टाइम कितना गिवन है 4, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे क्या आएगा 240, ये क्या आ रहा है माइनस का 80। $160 मीटर, बी ऑप्शन करेक्ट। टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0। किस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी। किस टाइम पे वेलोसिटी जो है बॉडी की 0 हो जाएगी, इसका मतलब बॉडी रुक जाएगी। ये जा रही है ना कंटिन्यू, ठीक है। 4 सेकंड बाद तो 20 मीटर पर सेकंड हो रही है यहाँ पे, 4 सेकंड बाद कितनी हो रही है यहाँ पे 20। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि कितने टाइम बाद जो बॉडी वेलोसिटी जो है बॉडी की वो 0 हो जाएगी, मतलब बॉडी रुक जाएगी। 4 सेकंड में तो 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब इसके कुछ टाइम बाद होगी वेलोसिटी तो 0, तो 4 सेकंड तो आएगा ही नहीं। करके देखते हैं इसको, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपसे बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी 0, वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है बॉडी की 60, एक्सेलरेशन कर लेंगे -10, टी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इस -t को इधर ले आओ, पॉजिटिव t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, बी ऑप्शन करेक्ट।
यानी 6 सेकंड बाद जो बॉडी है, जो कार है, वो रुक जाएगी। A body is thrown vertically upward with velocity of 40 मीटर पर सेकंड. Find time when velocity of body is 0. देखो, हमने एक बॉडी को ऊपर फेंका है, कितनी वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। आपको पता है बॉडी के नीचे क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगेगा। अब किसी टाइम पर जाकर इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। वैसे तो 4 सेकंड बाद 0 होगी बॉडी की वेलोसिटी 0। कैसे? देखो, जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं ना, तो उसकी वेलोसिटी 10 से डिक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो मैंने 30 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को ऊपर फेंका, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20। नेक्स्ट सेकंड में कितनी हो जाएगी? 10, और 10 के बाद कितनी हो जाएगी? 0। यानी पर सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये 40 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 30, फिर कितनी हो जाएगी? 20, फिर कितनी हो जाएगी? 10, और फिर क्या हो जाएगी? 0। तो कितनी सेकंड लगी इसको? 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, और एक ये, और एक 10 से 0 होने में 4 सेकंड। यानी 4 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। याद रखिए, हम जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है? नीचे, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। और मान लो अगर मैं ऊपर से बॉल को छोड़ दूं तो 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाती है। ऊपर फेंकते हैं तो डिक्रीज हो जाती है, और नीचे फेंकते हैं तो क्या होती है? इंक्रीज। आगे पढ़ेंगे इसको। आप इसको इक्वेशंस भी कर सकते हैं। कैसे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v क्या बोल रखा है आपको? वेलोसिटी ऑफ बॉडी 0, इनिशियल कितनी गिवन थी? 40। अब बॉडी को फेंक तो रहे हैं ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, तो एक्सेलरेशन का जगह माइनस 10t, तो 10t इज इक्वल टू 40, तो t क्या आ गया? 4 सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको। और इक्वेशन से हमें इक्वेशन ट्राई करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो आपने बता दिया कितना आ गया? 4 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉल, मैक्सिमम हाइट कितनी करेगी? देखो, क्या लगा सकते हो आप? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आपको ऐसे तो बताना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40। टाइम कितना रखते हैं हम? 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव में, क्योंकि बॉडी ऊपर फेंक रहे हैं, वो नीचे लग रहा है। टाइम क्या पे? 4 का स्क्वायर, तो 160 माइनस 80 कितना आ गया? 80 मीटर। आंसर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। नोट कर लीजिए आप इसको। देखो, हमने इसमें तो 4 सेकंड लगा के बता दिया, बट हमें एक्चुअल टाइम गिवन तो नहीं था। ये हमें पता है, लेकिन 4 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट तो इतनी के लिए बतानी थी। अगर आपको टाइम गिवन नहीं तो हम कैसे बताएंगे? देखो, थर्ड इक्वेशन लगा के सोल्व करके देखो एक बार इसको। कैसे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v आपको पता है फाइनल क्या होगी? वेलोसिटी 0। इनिशियल क्या थी आपके पास? 40 का स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस का 10, और ऐसा आपको क्या करना है? फाइंड आउट, ठीक है। तो क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 1600
ये कितना आ जाएगा -20s। 20s को इधर ले आओ इज इक्वल टू 1600। 0 से 0 कैंसिल, s कितना आ गया 160 बाय में 2 यानी 80 मीटर। ठीक है, चलिए आगे। A body is thrown vertically upward with velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया। हाँ ये रहा। An object have initial velocity of 40 meter per second and retardation of 10 meter per second square. Find distance traveled by body in 6 second। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन कर रही है बॉडी। पहले तो आपको डिस्टेंस बताना है, फिर बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 6 सेकंड। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो हम बता सकते हैं कैसे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये तो होता है। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी 40, टाइम कितने टाइम में बताना है 6 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन क्या है, रिटार्डेशन कर रही है ना बॉडी, तो क्या आ जाएगा -10 इंटू टाइम क्या आपके पास 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया 240, 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 360 बाई 2 यानी 180। 60 मीटर, ए ऑप्शन करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट तो बता दिया हमने, पर हमसे तो क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस। ठीक है, और ये इक्वेशन डिस्टेंस के लिए तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर नहीं सकते। टाइम देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड। अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बॉडी की 40 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 0 पे। रिटार्डेशन कितना हो रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 4 सेकंड बाद t इज इक्वल टू 4 पे, ये 40 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये 4 सेकंड बाद क्या हो जाएगी इस बॉडी की वेलोसिटी 0। चाहे आप निकाल के देख लो इसको कैसे, v को तो रखो 0, 0 इनिशियल क्या है 40, एक्सीलरेशन क्या है, रिटार्डेशन के लिए -10t, तो t आ गया 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड बाद तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे कहाँ पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, अब ये बॉडी दोबारा यहाँ पे वो करना स्टार्ट करेगी, है ना। तो पहले तो इसके लिए निकाल लो कि कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ AT स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40, टाइम कितना है इसके लिए 4 सेकंड, माइनस हाफ 10 इंटू 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 160 माइनस 80 मीटर, यानी 4 सेकंड में तो उसने कितना ट्रेवल कर लिया 80 मीटर। पर हमसे पूछा गया है कि 6 सेकंड में बॉडी कितना ट्रेवल करेगी। आप इसको नोट कर लीजिए इतने। कर लिया आपने नोट, इसको रफ कर दो एक बार, इसको रफ कर लेते, चलो कोई नहीं। अभी देखो 80 मीटर आ गया, पर हमें तो 6 सेकंड के लिए बताना है, तो ये बॉडी यहाँ पे चलना स्टार्ट कर देगी, और 2 सेकंड बाद और मान लो t इज इक्वल टू 4 यहाँ था, दो सेकंड के लिए और बतानी है आपको वेलोसिटी, तो कैसे बताओगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, दोबारा 0 हो जाएगी, यहाँ से अब यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसी डायरेक्शन में था। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है अभी 0,
टाइम चाहे कुछ भी हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ, एक्सेलरेशन कितना आ गया t, और टाइम कितना अब यहाँ पे 2 सेकंड और बताने, 4 सेकंड हम ले चुके हैं, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 20 मीटर। ठीक है, तो ये S1 ट्रेवल किया बॉडी ने यहाँ पे, तो और यहाँ पे कितना किया S2। इस कंप्लीट को मिला के हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस t इज इक्वल टू 4 तक यहाँ तक के लिए, और t इज इक्वल टू 4 से लेकर t इज इक्वल टू 6 के यहाँ तक के लिए S2 ट्रेवल किया। तो S1 प्लस S2 बता देंगे हम, टोटल 6 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो S1 हमारे पास आ गया था 80 मीटर और S2 आ गया 20 मीटर। S1 प्लस S2 कितना आ रहा है हमारे पास 100 मीटर। बी ऑप्शन करेक्ट। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।